अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका वेलकम है दीन बातें चैनल पर। आज हम बात करेंगे रमज़ान में होने वाली गलतियों के बारे में। रोज़ा और ज़कात टॉपिक है आज का, और इसलिए लाइव को एंड तक ज़रूर देखिए। बीच में छोड़ के जाने से बहुत कुछ मालूमात अधूरी रह जाएगी, इसलिए लाइव तक बने रहिए। बहुत ज़्यादा देर आपका टाइम नहीं लूँगी क्योंकि तरावी पढ़ने भी जाना है, मुझे भी पढ़नी है तरावी। तो आप लोग बस 10 मिनट 12 मिनट जो भी है मैं हूँ लाइव, बने रहिए। चलिए आइए पहले रोज़े के बारे में बात करते हैं। रोज़ा छोड़ने से लेकर और जो लोग रोज़ा रखते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या क्या इनामात फरमाए हैं वो सारी बातें करते हैं। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि उसने हम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करके हमारे लिए तकवा और रिजा जोई का सामान फराहम किया। अल्लाह ये सारा जिक्र सूरतुल बकरा की आयत 183 और 184 में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। गिनती के दिन हैं, तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो बदले में एक मिस्किन का खाना खिलाएं। मतलब कि आप अगर सफ़र में हैं, उसका रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं तो उसके बदले, और जो लोग बीमार हैं, जिन लोगों के पास ताकत नहीं है, वो लोग एक मिस्किन का खाना खिलाएं एक दिन का। और जो लोग कज़ा किए रोज़े सफ़र के लिए या किसी वजह से, उस रोज़े को पूरा करें। अगरचे कितने भी रोज़े रख लें लेकिन एक रोज़े का कज़ा नहीं पूरा कर सकते हैं। और जो मजबूर हैं बस वही छोड़ें। आगे मैं तफसील से बताती चलूँगी। चाहे कितनी भी नेकी कर लो रमज़ान के रोज़े के बदले, लेकिन उस नेकी से ज़्यादा भला आपका रमज़ान का रोज़ा रखना है। नेकी अलग जो भी करो, लेकिन रमज़ान का रोज़ा ज़रूरी है, फ़र्ज है। रोज़ा किस पर फ़र्ज है? तौहीद व रिसालत का इकरार करने और तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज अदा करार दी गई, उसी तरह रमज़ान के रोज़े भी हर मुसलमान अकील व बालिग जो बालिग हो गए उन पे रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। अभी पहले आपके सामने सिफत बयान करती हूँ कि सोने के दस्तरखान सजाए जाएंगे रोज़े महशर के दिन। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन रोज़ेदारों के लिए एक सोने का दस्तरखान रखा जाएगा। हालांकि लोग हिसाब किताब के मुंतज़िर होंगे, सभी लोग हिसाब किताब के लिए लाइन में खड़े होंगे, सारे लोग खड़े रहेंगे हिसाब किताब के लिए, लेकिन रोज़ेदारों के लिए दस्तरखान बिछेगा सोने का। जन्नती फल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अय्युल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको रोज़े ने खाने या पीने से रोक दिया, जिसने अपनी उसकी ख्वाहिश को मारा, तो अल्लाह ताला उसे जन्नती फलों में से खिलाएगा और जन्नती शराब से सैराब करेगा। आगे देखिए, एक और हदीस में आया है कि हज़रत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि फरमाते हैं, बरोज़ क़यामत एक मुनादी इस तरह से निदा करेगा, मतलब ऐलान करेगा, अमल करने वाले को उसके अमल के बराबर अज्र दिया जाएगा, सिवाय कुरान वालों यानी आलिम कुरान और रोज़ेदारों के, उन्हें बेहद व बेहिसाब अज्र दिया जाएगा। रोज़ेदार और आलिम कुरान जो होंगे उन्हें बेहद और बेहिसाब अज्र मिलेगा। जहन्नम से दूरी, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत दूर कर देगा। मतलब जहन्नम की आग उसे छू भी नहीं सकेगी 70 साल तक। सोचिए कितनी बाबरकत महीना चल रहा है और बहुत सारे लोग इस बरकत से, इस रहमत से दूर रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बहाना करके कि मुझे ये हो जाएगा, वो हो रखा है कि मैं रोज़े नहीं रख सकता। तो कितनी बड़ी नेमत से दूर रहते हैं वो लोग। अब चलिए आगे बताती हूँ कि एक रोज़ा छोड़ने का नुकसान, मतलब जो लोग रोज़ा छोड़ते हैं उनके बारे में देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने रमज़ान के
ایک دن کا روزہ بغیر رخصت و بغیر مرض روزہ نہ رکھا، مطلب کہ اسے کوئی مرض بھی نہیں ہے اور کوئی بھی دقت نہیں ہے، تو زمانہ بھر تک روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا، مطلب کتنا بھی قضا وہ بھرے اس کا پورا نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ بعد میں بھی رکھ لے۔ الٹے لٹکے ہوئے لوگ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا خواب میں کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک دشوار پہاڑ پہ لے گئے۔ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے میں پہنچا یعنی بیچ میں پہنچا تو وہاں بڑی سخت آوازیں آ رہی تھیں کراہنے کی۔ میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو ان میں سے ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنے کے رگوں میں باندھ کر لٹکایا گیا تھا اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جن سے خون بہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال ہو، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ مطلب آپ نے سمجھا کہ روزہ نہیں رکھنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ جیسے جیسے آپ لوگ جوائن کرتے جائیے گا، آپ لوگ کمنٹ باکس میں سلام کا جواب ضرور لکھتے جائیں گے تو مجھے معلوم ہوگا کہ، اور یہ بھی لکھیں گے کہاں سے آپ نے، کس شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کس کونے سے سن رہے ہیں مجھے، تو مجھے اچھا لگے گا۔ اور تھوڑا سبسکرائب بھی کرتے جائیے، شیئر کرتے جائیے کہ میں لائیو ہوں، جہاں پہ بھی جو لوگ سننا چاہتے ہیں لائیو کو تو شیئر کرتے جائیے گا آپ لوگ ساتھ میں۔ معمولی بیماری کوئی مجبوری نہیں روزہ چھوڑنے کا۔ کوئی سخت بیمار ہو اور اسے روزہ رکھنے کی صورت میں مرض بڑھ جانے یا دیر میں شفا یابی کا گمان ہو، مطلب روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے یا اس سے وہ جلدی صحت یاب نہ ہو پائے، تو اگر ایسا گمان غالب ہو تو ایسی صورت میں بھی روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے، مطلب روزہ بعد میں پوری کر لے یا قضا کر لے۔ اس کے تفصیلی احکام آگے آ رہے ہیں، مگر آج کل دیکھا جاتا ہے کہ معمولی نزلہ بخار یا درد سر کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں یا انشاءاللہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں برداشت نہیں ہو رہا توڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی صحیح شرعی مجبوری کے بغیر کوئی روزہ چھوڑ دے، اگرچہ بعد میں ساری عمر بھی روزے رکھے، تو اس روزے کا قضا نہیں پا سکتا، اس روزے کی فضیلت نہیں مل پائے گی۔ اب دیکھیے کہ روزہ کیوں فرض ہوا، اس کی وجہ کیا ہے۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا اور مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ دن کو کھانا سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ گزشتہ امتوں میں بھی روزہ فرض تھا، مگر ان کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا، یہ کنز الایمان میں ہے۔ حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روزے دار رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان اور 3 دن آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن 1 مہینے کا روزہ اس وقت کوئی نہیں رکھا کرتا تھا۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنت قائم رکھنے کے لیے روزہ فرض ادا کیا گیا۔ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جس کا انتقال ہوتا ہے، فوت ہوتی ہے، بہت فضیلت ہے۔ جو خوش نصیب مسلمان رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتا ہے، اسے نجات مل جاتی ہے، عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار قرار بھی پاتا ہے۔ چنانچہ حضرت محدثین کرام کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند رہتا ہے۔ 3 افراد کے لیے جنت کی بشارت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے اختتام کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ کے دن یعنی کہ 9 ذوالحجۃ الحرام کے ختم ہوتے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس
की मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा करम है अल्लाह ताला का। क़यामत तक रोजे का सवाब। आयशा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसका रोजे हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको क़यामत तक रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और मगफिरत न हुई। रमज़ान को पाया और उसकी मगफिरत न हुई कि जब इसकी रमज़ान में मगफिरत नहीं हुई तो कब होगी। फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। जब रमज़ान आता है तो आसमान से दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शैतान को जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। शैतान कैद होने के बावजूद गुनाह क्यों होते हैं, ये सवाल बनता है। हक ये है कि माह रमज़ान में आसमानों के भी दरवाजे खुलते हैं जिनसे अल्लाह की ख़ास रहमतें ज़मीन पर उतरती हैं और जन्नतों के दरवाजे भी, जिसकी वजह से जन्नत वाली हूरों गिलमान को खबर हो जाती है कि दुनिया में रमज़ान आ गया है और वो रोज़ेदारों के लिए दुआओं में मशगूल हो जाते हैं। रमज़ान में वाकई दोजख के दरवाजे ही बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस महीने में गुनाहगारों बल्कि काफिरों की कब्रों पर भी दोजख की गर्मी नहीं पहुंचती है। माशाअल्लाह, वो जो मुसलमानों में मशहूर है कि रमज़ान में अज़ाब कब्र नहीं होता है, इसका यही मतलब है कि हकीकत में इब्लीस को कैद कर दिया जाता है। इस महीने में जो कोई भी गुनाह करता है वो अपने नफ्से अम्मारा की शरारत से करता है, न कि शैतान के बहकाने से। यानी कि सबसे बड़ा शैतान तो इंसान ही है। खुद चाहे तो गुनाह को रोक सकता है, खुद चाहे तो कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे लग रहा है कि रोज़े के अहकाम, रोज़े के बारे में बोलते बोलते बहुत लंबा चला गया। 12 मिनट का टाइम गुजर गया, पता नहीं चला। थोड़ा और बाकी है। ज़कात के लिए किसी और दिन लाइव करते हैं। आज अभी और रोज़े के बारे में बताने जा रही हूँ। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि रोज़ेदार का ईमान कितना पुख्ता है। सख्त गर्मी है, प्यास से हलक सूख रहा है, होंठ खुश्क हो रहा है, पानी मौजूद है मगर रोज़ेदार उसकी तरफ देखता तक नहीं है। खाना मौजूद है, भूख की शिद्दत से हालत ख़राब है, लेकिन खाने की तरफ रोज़ेदार देखता ही नहीं। इससे अंदाज़ा लगता है कि एक रोज़ेदार का ईमान कितना पुख्ता होता है। इसे सेहत मिलती है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान है कि बेशक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक नबी की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को खबर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रज़ा के लिए एक दिन रोज़ा रखता है तो उसके जिस्म को सेहत भी अता फरमाता हूँ और उसको अजीम अज्र भी दूंगा, साबिका गुनाहों का कफ़ारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, उसकी हुदूद को पहचाना और जिन चीज़ों से बचना चाहिए उससे बचा, तो कुछ गुनाह पहले कर चुका है, उसका कफ़ारा हो गया, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। देखिए, अब सबसे ख़ास बात यह है कि साल भर की नेकियां बर्बाद हो जाती हैं कैसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेशक जन्नत रमज़ान के लिए एक साल से दूसरे साल तक सजाई जाती है। माशाअल्लाह। बस जब रमज़ान आता है तो जन्नत कहती है, ऐ अल्लाह, मुझे इस महीने में अपने बंदों में से मेरे अंदर रहने वाले अता फरमा दे। और हूरें कहती हैं, ऐ अल्लाह, इस महीने में हमें अपने बंदों में से शौहर अता फरमा जो रोज़ेदार हों, परहेज़गार हों, उनके लिए है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस माह में अपने नफ्स की हिफाजत की और न तो कोई नशा आवर शय पी और न ही किसी मोमिन पर बोहतान लगाया और न ही माह में चुगलखोरी की, न कोई गुनाह किया, तो अल्लाह हर रात के बदले इसका 100 हूरों से निकाह फरमाएगा और उसके लिए जन्नत में सोने चांदी और याकूत का ऐसा महल बनाएगा कि अगर सारी दुनिया जमा हो जाए तो उस महल में आ जाए। इस महल की उतनी ही जगह घेरेगी जितनी बकरियों का एक बाड़ा दुनिया की जगह घेरता है। ऐ मुसलमानों, रमज़ान में हक कोताही करने से डरो, क्योंकि अल्लाह का महीना है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए 11 महीने कर दिए कि इनमें से नेमतों
بہت لمبا ٹائم ہو گیا اور سب کو تراویح پڑھنے جانا ہے، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں اور جو رمضان کے بارے میں اور باتیں رہ گئیں میں کل ویڈیو ڈالوں گی، کل یا پرسوں تک، پھر اس میں آپ لوگ لائک سبسکرائب کرتے جائیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور زکوٰۃ کے لیے میں ٹائم دیکھ کر میں انفارم کر دوں گی، ریمائنڈر ڈالوں گی کہ کب زکوٰۃ کے لیے میں نئی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اگر آج کی باتیں اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، سبسکرائبر بڑھیں، زیادہ لوگ تک میری باتیں پہنچیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی لائیو سیشن میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔